आज से 1 साल कबल मैं जब दरिया रावी के किनारे आया तो बूढ़े वालदैन से बात की जिनको पिछले 25 साल से बच्चों ने घर से निकाल दिया था। माँ सिसकियाँ ले रही थी, बच्चों की राह तक रही थी, मगर कोई भी बच्चा वालदैन को लेने ना आया। आज जब 1 साल बाद दोबारा इस जगह से गुजर हुआ तो इस झुग्गी में बुरे वालदैन को देखने के लिए झांका तो चारपाई खाली थी। बाप अकेला बैठा रो रहा था। बात की तो पता चला माँ सिसकियाँ लेती अल्लाह को प्यारी हो गई है। 9 महीने हो गए बेटा उसको बहुत। जब माँ जी फोत हुई हैं बच्चे आए थे। हाँ बेटा सब आए थे। मैंने कहा मैं क्या फ़ायदा, वक्त तो गुजर गया हुआ। वक्त गुजर गया बेटा, क्या बताऊँ अकेले। मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे भी ले जाए। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? ऐसे बेटा मेरे को 25-26 साल हो गए हैं। मैंने बेटा ये सोचा कि चलो यार ये 3 बेटे हैं, ये जवान होके आसरा बनेंगे। आसरा बनने के बजाय पूछते ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। इस वक्त मैं रावी के किनारे पर मौजूद हूं। आपकी मुलाकात में एक ऐसे बेबस बाप से करवाऊंगा कि जिनके 8 बच्चे हैं और 5 बेटियां हैं। बेटियां तो अपने घरों में हैं लेकिन 3 बेटे हैं। बेटों के पास क्यों नहीं रहते, क्या वजह है? रावी के पुल के नीचे एक झुग्गी बनाकर बैठे हुए हैं। एक टांग इनकी नहीं है, एक टांग से ये किस तरह हाथ धो बैठे। मैं चंद माह पहले भी यहाँ पर आया था तो, लेकिन जब आज आया हूँ तो मुझे बड़ा एकदम चीज़ फ़ील हुई। आप पिक्चर्स अगर देख रहे हो, मैं एक बूढ़ी अम्मा से बात कर रहा था जो कि यहाँ पर लेटी हुई थी। लेकिन मैं जब यहाँ पर दोबारा आया तो किसी और काम के सिलसिले में था। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो जो माँ जी हैं वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, सिसकियाँ लेती हुई औलाद का इंतज़ार करती हुई, लेकिन वो औलाद तो ना आई, माँ जी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। बाबा जी ने बताया तो मुझे खुद दचका सा लगा कि वो बेचारी वो बच्चों को देखना चाह रही थी, बच्चों से मिलना चाह रही थी, घर जाना चाह रही थी, लेकिन कोई मुड़ के पीछे ना आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, मैं चंद माह पहले आया था यहाँ पर। आपकी जो मिसिज़ हैं, आपकी बेगम साहिबा, तो लेटी हुई थी। किधर गई वो, क्या हुआ उनको? बेटा ये 9वां महीना है, 9 महीने हो गए बेटा उसको बहुत। 10वें महीने में उसमें बच्चों को क्या बुलाती थी, बच्चे मेरे पास आ जाएं, किस तरह मुझे ले जाएं, लेकिन फिर भी कोई नहीं है। बेटा बेटियों के पास तो रह नहीं सकते हम लोग कि बेटियों के ऊपर जाके बोझ बने, उनके मियाँ उनको बोले बुरा कहें, तो इसलिए बेटा हम लोग यहाँ पे आ गए थे। ये जब माँ जी फोत हुई हैं बच्चे आए थे। हाँ बेटा सब आए थे इकट्ठे हुए, मगर उस वक्त मैंने कहा मैं क्या फ़ायदा, वक्त तो गुजर गया हुआ था। वक्त गुजर गया बेटा। तब तो आपकी बेगम साहिबा साथ थी, चले बातें कर लेते थे, वक्त गुजर जाता था। अब किस तरह 9 माह से वक्त गुजर रहा है, क्या करते रहते हैं सारा दिन? बेटा ऐसे बच्चों के साथ लगा रहता हूँ, अपना टाइम पास कर लेता हूँ। 9 माह पहले जब मैं आया था, 9 माह 10 माह पहले, तब तो बेगम साहिबा आपकी थी। तो कुछ दोबारा ज़रा बता दें, काम करते क्या थे आप, कोई क्या कारोबार? बेटा वेल्डिंग का काम करता था। अच्छा। गेट, जालियाँ, खिड़कियाँ, आटे की चक्कियाँ, मुंजी के शैलर, इनका मैं कारीगर था। तो ये टांग से किस तरह मजूर हुए? ये बेटा शुगर के साथ। आपको भी शुगर, आपकी बेगम को भी शुगर थी? हाँ बेटा ये हमारे मैं खान। बार बार उधर इशारा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ी चीज़ फील हो रही है। अगर आप पिक्चर्स देख रहे हो मेरी लास्ट वीडियो की, इस चारपाई पे वो अम्मा जी लेटी हुई थी और उनसे उठा नहीं जा रहा था। सिर्फ एक ही तलब करती थी, गुजारिश करती थी कि मैं चली जाऊँ घर, मेरे बच्चे मुझे ले जाएँ। बाबा जी, खाना पीना किस तरह होता है, गुजर बसर कैसे हो रहा है? बाजार से मंगवा लेता हूँ, कभी दिल करता है इधर पकाने को तो इधर पका लेता हूँ। यहाँ से बच्चे हैं वो मुझे सौदा ला देते हैं, मैं बेटा टाइम पास कर रहा हूँ। सुबह बेटी आई थी, है अब्बू चलो, मैं कहा बेटा मेरा 1000-1200 रुपये रोज़ का खर्चा है, मुझे कहाँ से दोगे? तुम लोग अपना देखोगे कि या मेरे को देखोगे? नहीं नहीं जैसे हम, मैं कहा नहीं बेटा मैं बोझ नहीं बनना चाहता। वो इसलिए कि मैंने बचपन से किसी का आसरा नहीं लिया, जब काम सीख लिया फिर मैं अपना बोझ मैंने खुद उठा लिया। बाबा जी सारा दिन अकेले रहते हैं, खौफ नहीं आता यहाँ पे? जब रात होती है तो दरियाए रावी के किनारे यहाँ बैठे हुए हैं, किस तरह खौफ नहीं आता कि चले बच्चे, अगर बेटियाँ बुला रही मैं चली जाऊँ घर, बच्चों के पास चला जाऊँ, बेटियों के पास? बेटा बेटियों के पास तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसलिए नहीं जा सकता कि बेटा मैं उनको बातें नहीं कराना चाहता उनके मियों से या उनके बच्चों से। बेटे भी नहीं कहते, फोर्स नहीं करते ज़बरदस्ती कि आओ घर, क्यों नहीं चलते आप? बेटा वो भी अपने अपने घर वाले हैं, वो भी 1 महीना खिला लेंगे, 2 महीने खिला लेंगे, उसके बाद उनके बच्चे बोलेंगे
मैं उनके पास चला जाता हूँ, पोतरा या पोतरी कोई 10-20 मांगती है, मेरी जेब में 10 रुपए ना हो, तो बेटा मैंने कहाँ से देने हैं? माँ जी की याद आती है तो कि क्या क्या सोचते रहते हैं कि बेटा ये क्या बताऊँ, अकेले मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे भी ले जाए। कितने अरसे से यहाँ पर आप रह रहे हैं थे? अब तो माँ जी नहीं है, लेकिन कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? कैसे बेटा, मेरे को 25-26 साल हो गए हैं। उस वक्त मकान किराए पे लिया हुआ था, काम करता था, पैसे आते थे। अभी काम ये मेरे बच्चों का, ये मैंने जंप लगाया हुआ है, पींगे लगाई हुई हैं, चाय का काम था ये बंद कर दिया। तो बाबा जी वॉशरूम तक जाना, कुछ लेकर आना, कोई आ जाता है मदद कर देता है कोई आके? बेटा यहाँ पे आते हैं बच्चे हैं, जिनको बोलता हूँ मुझे सौदा ला के दे देते हैं, जो चीज़ मैंने मंगवानी होती है तो ऐसे अपना माँ जी के कोई आखिरी अल्फाज याद हैं? क्या कह के गई थी आपको जब बीमार थी, जब उनको पता था कि बस अब मैं ख़त्म हो गई हूँ? क्या कहती थी वो आपको? उसने मुझे यही बोला था कि जो सबसे बड़ी बेटी है तुम उसके काम आओगे, वो तुम्हारे काम आए। तो वही बात है बेटा, कि वही आती है, मिल जाती है, मेरे लिए पका के ले आती है, इससे बड़ा क्या है बेटा। माँ जी की जो जब वफ़ात पाई तो शुगर बिल्कुल मतलब कि एंड हो गया हुआ था, डॉक्टर के पास लेकर गए थे या बस यहीं पर? नहीं बेटा, लेके गए हैं डॉक्टर को। अच्छा, कौन लेके जाता था? वो बच्ची आती थी, अच्छा, वो ले जाती थी, खर्चा तो मैंने अपनी जेब से ही करना था। मैं उनको लोगों को खर्चा भी मैंने नहीं करने दिया। आखिरी टेस्ट मेरे पास यही था कि जी ये जो इमरान साहब ने बोला हुआ था जी ये कोरोना चल रहा है, तब तो कोविड था ना, ऐसे 1 साल पहले। तो मैंने वो भी चेक करवाया, डॉक्टरों ने बोला को। बाबा जी ज़िंदगी से क्या सीखा है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? 25 साल आपने यहाँ गुजार दिए, अपनी औलाद होने के बावजूद घर नहीं जा रहे आप। मैं यही, जो मेरे जैसे माड़े हैं उनको यही बोलूँगा कि यार 5 रुपये कमाते हो ना, 4 रुपये बच्चों को खिलाओ, 1 रुपये अपने लिए रखो। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि अगर आप महाना को 1 लाख 2 लाख भी अगर आपकी अर्निंग है ना, तो इतनी अर्निंग अपनी साइड पे रखें कि ऐसा वक्त ना आ जाए कि जब आप सब घर देते रहें और ऐसा वक्त आए कि भाई आपके पास कुछ बचे ही ना। बड़ी अच्छी बात की आपने कि अगर आप 5 रुपये कमा रहे हैं तो 4 बच्चों पे इन्वेस्ट कर दो, 1 अपने पास रख लो अपने बढ़ापे के लिए। बुढ़ापे के लिए यानी कि अगर आपने भी जोड़े होते तो आज शायद आपके काम आ रहे होते। हमारे होते। मैंने बेटा ये सोचा कि चलो यार ये 3 बेटे हैं, ये जवान होके आसरा बनेंगे, वो आसरा बनने के बजाय पूछते ही नहीं है। ये अंदर का मंजर आपको मैं दिखाता हूँ। ये झुगी, ये वही चारपाई है। अगर आप मेरी पिक्चर्स देख रहे हो जो वीडियोस में चल रही हैं, इसी चारपाई पे एक ख़ातून बूढ़ी अम्मा लेटी हुई थी, जिनसे मैं बात कर रहा था कि माँ जी क्या जज्बात रखती हैं, बच्चों के बारे में क्या कहती हैं। तो एक ही पुकारती थी बात कि बस बच्चे आ जाएं, बच्चे ले जाएं मुझे आकर। अब ये बेचारा बूढ़ा बाप अकेला ज़िंदगी बसर कर रहा है। पता नहीं कल को अब अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे, जब ये दुनिया से जाएंगे इनके लिए कौन यहाँ पर आएगा। जब इनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया था कि कफ़न के पैसे भी नहीं थे बच्चों के पास, वो भी मैंने कफ़न का किया। मतलब कि ऐसे वैसी वो नालायक अगर उनको कहें तो शायद गलत ना होगा। झुग्गी के अंदर ही अगर जब इनको हाजत की ज़रूरत पड़ती है तो हाजत यहीं पर कर लेते हैं। और बड़ा एक दर्दनाक ये मंज़र है, मुझे बड़ा फ़ील हुई ये चीज़ कि वो अम्मा बेचारी जो सिसकियाँ लेती हुई दुनिया से गई है। अल्लाह ना करे किसी वालिदैन को ऐसी मौत आए कि वो बच्चों की राह तकते रह जाएं लेकिन बच्चे उनके पास ना आए। मुझे बड़ा धचका लगा यहाँ पर आके जब मैंने देखा कि इनकी बेगम साहिबा जो कि अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, शुगर की वो पेशेंट थी और बच्चों को पुकारती रहती थी, बात नहीं हो पाती थी लेकिन बच्चों को पुकारती थी कि बेटे मेरे पास आ जाएं। अब 25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। अब ख़ुद ही सोचें कि एक वो बाप जिसने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दिन रात मेहनत की, मुशक्क़त की, वेल्डिंग का काम किया, लेकिन जब बढ़ापे में आकर बच्चों की ज़रूरत पड़ी तो बच्चों ने किस तरह इनको घर में रख नहीं सकते, इस काबिल नहीं है और मजबूरन बाप इस झुग्गी में पिछले 25 साल से रहने पर मजबूर है। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं, इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा, काइंडली नंबर देख के इनसे रब्ता कीजिए। ये रावी किनारे आपको मिल जाएंगे। अगर आप रावी का ब्रिज क्रॉस करने से पहले आपको रास्ता नज़र आएगा जो कि नीचे दरिया के करीब आता है। यहाँ पर आए, राइट साइड पे इनकी यहाँ पर झुग्गी आबाद है, यहाँ पे झूले भी लगे होंगे, इजीली आप इनको सर्च कर सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।